शादी के बाद बीवी जब घर पे आए तो उस बीवी के साथ एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन वलीमा करना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीवी के साथ जब तक मुजामियत या हम बिस्तरी न कर ली जाए वलीमा नहीं। बीवी आ गई, रात आप उसके साथ बैठ गए, 2-4 गुफ्तगू हो गई, बातें हो गई, बस हो गया। उसके बाद सुबह होकर आप वलीमा कर सकते हैं, जायज़ है आपके लिए। अगर सोहबत और हम बिस्तरी हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद दुआ करिए और वलीमा करिए, ठीक। एक तो वलीमा सुन्नत है। दूसरी बात सुन लीजिए, लड़की वाले के यहाँ खाने का कोई सबूत नहीं है। जिसको चोर और डाकू बन के जाना हो वो जाए। लड़की वाले को न खिलाने का हुक्म है, न लड़की वाले के यहाँ जबरदस्ती बैठकर खाने का हुक्म है, न शरीयत ने लड़की वाले को खिलाने का मुकल्लफ बनाया है। वलीमे को सुन्नत कहा है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, आपने देखा उनके कपड़ों पर कुछ पीलापन है, जाफरान लगी हुई है, खुशबू आ रही है। आपने कहा ये क्या? कहा अल्लाह के नबी शादी कर ले। अच्छा, सैयबा से या बाकिरा से, कुंवारी या शादीशुदा थी, तलाकशुदा? कहा अल्लाह के नबी बाकिरा तो नहीं है, कुंवारी, लेकिन हाँ एक बेवा से शादी की है जिसका शौहर इंतकाल हो चुका। ऐसा क्यों किया? कुंवारी से शादी करते। कहा अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है और वो इस दुनिया में नहीं है। मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं। मैंने सोचा कि एक ऐसी औरत से निकाह करूं जिसको बच्चे पालने की महारत हो, तजर्बा हो, ताकि वो मेरी बहनों की अच्छी तरबियत कर सके। इस मकसद से मैंने शादी की। आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, वलीमा किया? कहा नहीं। आपने कहा वलीमा करो, देखिए हुक्म है, औलिम वलो बिशातिन, वलीमा करो। अगर ज़्यादा ताकत नहीं तो एक बकरी ही का करो, लेकिन करो। वलीमा करने से लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी शादी हुई है, ये लोग नाजायज़ तरीके से नहीं रह रहे हैं, जायज़ तरीके से रह रहे हैं। वलीमे का हुक्म है, वलीमा करना चाहिए। एक ये खाना, उसका हुक्म मौजूद है। और दूसरा अकीका। अकीके की 2 शक्लें होती हैं। 2 शक्लें ये हैं कि 7वें दिन जब आप बच्चे का अकीका करें तो मोहल्ले के लोगों को आप बुलाकर अपने घर खिला भी सकते हैं, लेकिन मोहल्ले वालों को बुलाने के साथ साथ गरीबों का ख्याल रखा जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर आए और गरीबों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि गरीबों का हक ज़्यादा है इसमें। गरीब और मिस्किन ढूंढे जाएं, कौन है ज़रूरतमंद, उनकी दावत दी जाए। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका अकीके का ये है कि अगर आप सबको बुलाकर अपने घर नहीं खिलाना चाहते हैं तो अगर लड़की है तो 1 बकरी, लड़का है तो 2 जानवर ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों, मिस्किनों में और मोहल्ले के लोगों में तकसीम कर दिया जाए, तब भी आपका अकीका हो जाएगा। अपने घर खिला भी सकते हैं। ये एक अकीका। अकीके के अलावा, वलीमे के अलावा और कोई खाने का हुक्म और सबूत नहीं है हदीस के अंदर। यहां तक कि कोई हाजी हज करके आता है और वो खुशी में अपने गांव वालों को खिलाता है, इसका मतलब यह है कि वो अपने हज की रिया और नमूद कर रहा है, दिखावा कर रहा है, लोगों को ये बता रहा है कि देखो मैं हज करके आया हूं, इस खुशी में मैं लोगों को खाना खिला रहा हूं। हाजी को हज का खाना भी नहीं खिलाना चाहिए। अगर ऐसी इबादतों पर खाना खिलाना जायज़ होता तो फिर नमाजी को नमाज पढ़ के आने के बाद भी खिलाना जायज़ होता। फिर ईद की नमाज पढ़कर भी किसी को दावत दे तो उसकी दावत भी जायज़ होती। मेरे भाइयों, क्योंकि यह इबादत है और फिर इबादत पर फिर एक आम रस्म बन जाएगी। फिर ज़कात देने वाला ज़कात देने की खुशी में खिलाएगा, लो आज हमने इतनी ज़कात दी। फिर रमज़ान का रोज़ा रखने के बाद 30 रोज़े पूरे होने के बाद फिर लोग की दावत दे, ओ मैंने 30 रोज़े रख लिए। लो, हज भी एक इबादत है। जब इन इबादतों पर आप किसी को खाना नहीं खिलाते हैं तो हज पर भी आप किसी को खाना नहीं खिला सकते। जब हज जैसी इबादत पर खाना नहीं खिला सकते तो फिर खतने का खाना कैसे जायज़ हो सकता है? मेरे प्यारे साथियों, खतने का खाना जायज़ नहीं है, ना खतने की दावत जायज़ है। हाँ, अगर अकीके वाले दिन ही आप बच्चे का खतना कर रहे हैं तो लोगों को अकीके की दावत दीजिए, खतने की दावत मत दीजिए। और ये कहिए कि हमारे यहाँ अकीका हो रहा है, अकीके का खाना खाइए, और मैं खतने का नहीं। खतने की अगर कोई दावत देता है तो आप उस दावत को रिजेक्ट करिए और उस खतने की दावत में आप मत जाइए, क्योंकि खतने की दावत में शिरकत करना जायज़ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बुनियादी मसाइल थे जो मैंने छेड़ दिए हैं आपके कहने पर, लोगों के बताने पर। मुझे उम्मीद है कि अब आपकी अक्ल में अच्छी तरह बैठ गए होंगे। आपने कभी गौर किया कि जब आम टूटता है
तो वो कहां गिरता है? अगर मैं सवाल करूं तो आप इसका जवाब ये देंगे कि आम जब पेड़ से टूटता है तो वो जमीन के ऊपर गिरता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आम जब टूटता है तो जमीन के ऊपर क्यों गिरता है? वो आसमान की तरफ क्यों नहीं जाता है? या आसमान उसको अपनी ऊपर क्यों नहीं खींचता है? हवा उसको लेकर भी तोड़ सकती थी, लेकिन हवा ने उसको जमीन पर ही क्यों पटका है? हवा उसको लेकर आसमान की तरफ क्यों नहीं गई? आम का ये फल हमें चीख चीख कर ये मैसेज दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है, आए दुनिया वालों, जब तक हम अपनी बुनियाद से जुड़े थे, दिन पे दिन मीठे हो रहे थे, दिन पे दिन बड़े हो रहे थे, दिन पे दिन तरक्की कर रहे थे, दिन पे दिन हमारे अंदर उस पर मिठास आती जा रही थी, हम दिन पर दिन परवान चढ़ते जा रहे थे। लेकिन जब हमने अपनी बुनियाद से रिश्ता ख़त्म किया, जब हमने अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ा, तो हमारा मुकद्दर ज़मीन की जिल्लत बन गई, हमारा मुकद्दर आसमान की बुलंदी नहीं बनी, क्योंकि हमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ लिया है, हमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। जो चीज अपनी बुनियाद से अपना रिलेशन, अपना कॉन्टेक्ट, अपना कनेक्शन, अपना ताल्लुक खत्म करती है, वो जलील होती है, बुलंदी पर नहीं जाती है। आम जब तक अपनी बुनियाद से चिपका था, छोटा सा था, धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, खट्टा था, धीरे धीरे उसमें मिठास आती जा रही है, हरा था, धीरे धीरे येलो कलर में बदलता जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुनियाद से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब उसने अपनी बुनियाद से अपना कनेक्शन ख़त्म किया, अपना रिश्ता तोड़ा, तो फिर वो ज़मीन के ऊपर आया, फिर वो ज़मीन के ऊपर गिरा, और ज़मीन पर घूमने वाले छोटे छोटे बच्चे उस पर झपट पड़े और उसको चीर दिया, आम को फाड़ दिया, आम को, और उसको खा गए, लुकमा बना लिया। जो चीज अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ती है वो ऐसे ही नोची जाती है और ऐसे ही खाई जाती है, लोगों का लुकमा बन जाती है। मुसलमानों, नौजवानों, तुम्हारी बुनियाद है ईमान। जब तक ईमान से अपना रिश्ता मजबूत रखोगे, तरक्की करोगे, बुलंदी पर जाओगे, और जब ईमान से अपना रिश्ता खत्म करोगे तो दुनिया तुम्हें अपना लुकमा बना लेगी, दुनिया तुम्हें अपने अंदर समो लेगी, और तुम दुनिया की उंगलियों के इशारों पे चलोगे। तुम्हें डांस कराया जाएगा, तुम्हें नचाया जाएगा, तुम्हें फिराया जाएगा, तुम्हें अपने उंगलियों के इशारों पर चलाया जाएगा। इसलिए तुम्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है, तुमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। अगर चाहते हो तरक्की करें, अगर चाहते हो कि बुलंदी पर जाएं, अगर चाहते हो कि हुकूमत मिले, सरदारी मिले, तो तुम्हें ईमान के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना होगा, अपनी बुनियाद के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना होगा। मैं इस चीज को बहादुरी नहीं मानता हूं। चंद लड़कों के बीच में एक लड़की जाती है और चेहरा खोली हुई है, लेकिन बस ऊपर से पर्दा डाले हुए है, और लोगों के बीच में जाकर अल्लाह अकबर का नारा लगा देती है। थोड़ी देर के लिए शाबाशी मिल जाएगी, थोड़े देर के लिए जज्बाती मुसलमान जज्बात में बह जाएंगे, और उस लड़की की आवाज में आवाज मिलाकर फिर कलकत्ता में भी एहतिजाज होगा, कर्नाटक में भी एहतिजाज होगा, बंबई में भी एहतिजाज होगा। लेकिन हम इस एहतिजाज को सही नहीं मानते हैं। सही तो हम तब मानते जब एक लड़की हिजाब में गई और उसके हिजाब को उतरवाने की कोशिश की जा रही है, उसके हिजाब को उतरवाया जा रहा है, उसके इस हिजाब के उतरवाने की कैफियत को देखकर हम जितने भी मुसलमान हैं और जितने भी मुसलमान बहनें और माएँ और बेटियां हैं, इनको इतना गुस्सा आ जाना चाहिए कि अब हमारे जिस्म से इन कमबख्तों ने हिजाब उतरवाने का प्लान बनाया है। आज से हम हिजाब जिद में पहनकर जाएंगे, हम अपने घरों से हिजाब की हिफाजत करेंगे। देखें कौन है जो हमसे हमारा हिजाब नोच सके और उठा सके। अगर उस लड़की के हिम्मत और बहादुरी और हौसले को सलाम कहना था तो इन तमाम औरतों को उस दिन के बाद से हिजाब पहनना शुरू कर देना चाहिए था। अगर ये सारी हिंदुस्तान की औरतें हिजाब पहनना शुरू कर दें, बुर्का ओढ़ना शुरू कर दें, चेहरा छिपाना शुरू कर दें,
देख लीजिए डिबेट कितनी जल्दी बंद हो जाएगी और फिर कोई आदमी हिजाब पर फिर पाबंदी नहीं लगाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि अब मुसलमान एक जख्मी शेर की तरह है। इसकी एक औरत से अगर हिजाब उतरवाया तो ये सारी की सारी औरतें हिजाब पहनने वाली बन जाती हैं। तो इसलिए इसको छेड़ो ही मत। ये होना ये चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि हम एहतिजाज कर रहे हैं और चुनाव के बाद 10 मार्च के बाद यह एहतिजाज बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको चुनाव के लिए लाया जाता है और ये बार बार उठेगा और जब भी चुनाव आएगा इस तरीके के मुद्दे उठेंगे, क्योंकि इससे हिंदू और मुसलमान दोनों का ध्रुवीकरण किया जाता है। हम इस साजिश को नहीं समझ पाते हैं। हमारे अंदर ईमान कितना है ये हमें अंदाजा लगाना चाहिए। आपने एक पतंग को देखा होगा, पतंग उड़ती है, क्यों उड़ती है? हमने उस पतंग को उड़ाया, आगे बढ़ी, हमने ढील दी, वो और आगे बढ़ी, हमने और ढील दी, हल्का सा इशारा किया, फिर ढील दी, वो और आगे बढ़ी। हवा उसको बुलंदी पर ले जा रही है। वो पतंग बुलंदी पर क्यों पहुंची? कौन लेके गया? हवा। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं दूसरी पतंग आती है और इस पतंग की डोर को काट देती है, इसके धागे को, मांझे को काट देती है। मैं कहता हूं हवा तो वही है जो अभी उस पतंग को ऊपर लेके जा रही थी, लेकिन जब उस पतंग की डोर कटती है तो फिर हवा उस पतंग को ऊपर लेकर क्यों नहीं जाती? अभी पतंग ऊपर लेकर जा रही थी, लेकिन अभी हवा उस पतंग को ऊपर लेके जा रही थी, लेकिन जब पतंग की डोर कटती है तो फिर वो हवा उस पतंग को ऊपर नहीं ले जाती है, बल्कि उसको जमीन पर आना पड़ता है। वही पतंग जो अभी ऊपर उड़ रही थी अब डोर से रिश्ता तोड़ती है तो वो हिचकोले खाते हुए, जंपिंग करते हुए, कूला मंडियां खाते हुए वो जमीन पर गिरती है और जमीन पर भी फिर वही हाल होता है। छिछोरे लड़के, अनपढ़ लड़के, मोहल्ले के अंदर जिनको स्कूलों कॉलेजों में जाने की फुर्सत ना हो, ऐसे छिछोरे लड़के उस पतंग के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसकी छीना झपटी करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये पतंग जो आसमान की बुलंदी को छू रही थी इसलिए क्योंकि वो अपनी बुनियाद से जुड़ी हुई थी, अपनी डोर से रिश्ता मजबूत की हुई थी, बुलंदी पर जा रही थी, लेकिन जब उसकी डोर को, उसके धागे को काट दिया गया, उसके बुनियाद से को तोड़ दिया गया, तो फिर वो पतंग फिर एक बालिश भी ऊपर नहीं जा सकी। फिर वो कुला मंडियां खाते हुए, जंपिंग करते हुए जमीन के ऊपर आती है, जमीन पर आती है और गिरती है और जमीन पर बैठे हुए लड़के उस पतंग को फाड़ देते हैं, लूट लेते हैं। एक पतंग पर 20 लड़के गिर पड़ते हैं कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, और छीना झपटी में उस पतंग के पर खच्चे उड़ जाते हैं। वो पतंग जमीन पर क्यों आई? पतंग का डोर से कटकर जमीन पे गिरना हमें यह मैसेज दे रहा है कि पतंग ने अपनी डोर से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। जब इसने अपनी बुनियाद से रिश्ता, कनेक्शन खत्म कर लिया है तो अब बुलंदी नहीं मिलेगी, आसमान की ऊंचाई नहीं मिलेगी। अब बुनियाद से रिश्ता खत्म करने के बाद जमीन पर आना पड़ेगा। जिल्लत उसका मस्कन बनेगी, जिल्लत उसका मुकद्दर बनेगी। अब वो बुलंदी पर नहीं जा सकती है क्योंकि बुनियाद से उसने अपना रिश्ता तोड़ा है। मुसलमानों, जब तक तुम कुरान से, ईमान से अपने रिश्ते को मजबूत रखोगे, बुलंदी करोगे, अल्लाह की कसम ऊपर जाओगे, अल्लाह की कसम इज्जत मिलेगी। वो भेड़ों बकरियों को चराने वालों को इज्जत किसने दी है? इसी कुरान ने दी है। वो उमर जो कभी कोई गुस्सा बर्दाश्त नहीं करते थे, वो उमर जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन भी उड़ाने के लिए निकले थे, उस उमर को 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरां किसने बनाया? उस उमर को इतनी बड़ी जमीन की मिल्कियत किसने अता फरमाई है? इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा हाकिम किसने बनाया है? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत किसने की? हजरत उमर ने। हजरत उमर फारूक को हुक्मरां बनाया तो इसी कुरान करीम की दावत ने, इसी कुरान करीम ने, इसी ईमान के रिश्ते ने। उमर की हैसियत ईमान लाने से पहले क्या थी, लेकिन जब उमर ने ईमान से अपना रिश्ता जोड़ा तो तरक्की करते गए। इतनी
इतनी तरक्की की कि अल्लाह के नबी को भी कहना पड़ा, लऊ कान बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर होते। उमर ने इतनी तरक्की की कि 22 लाख मुरब्बा मील इतनी जमीन पर उन्होंने हुकूमत करके दिखाई, और इतनी शानदार हुकूमत करके दिखाई कि महात्मा गांधी को भी ये कहना पड़ा कि उमर फारूक जैसी हुकूमत अगर आज भारत के अंदर कायम हो जाए तो देश के अंदर से खून खराबा मिट जाए, देश के अंदर से खून खराबा खत्म हो जाए, अमन और शांति पैदा हो जाए। ये हमारे ईमान का हाल है। छोड़ दी कोई बात नहीं, छोड़ दी। कोई लेडीज ही उनको कह दे जो लाइट मार रही है लाल वाली, कोई बच्ची होगी, छोटी होगी, हरकत कर रही होगी, छोड़ दे। बैठिए আপনারা বসুন, একদম কেউ দাঁড়াবেন না। तो मेरी बात आपने अच्छी तरीके से समझ ली है। ईमान से जितना रिश्ता हमारा मजबूत होगा उतना हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। इन मिसालों से अब हम समझ गए हैं कि हम जलील क्यों हैं, हम रुस्वा क्यों हैं, बदनाम क्यों हैं। इसका जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास इसका जवाब है, आप जानते हैं इसका जवाब, और जवाब देने में कोई हर्ज नहीं। इसकी वजह यह है कि हमारी बुनियाद कमजोर है, हमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता मजबूत नहीं किया। एक और मिसाल देता हूं। ईमान जिसके अंदर, यानी हमारी बुनियाद जिसके अंदर जितनी मजबूत होगी उसके अंदर उतना ही अल्लाह का डर होगा, और लोगों का डर उसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा। जो जितना ज्यादा जिसके अंदर ईमान होगा वो उतना ही ज्यादा अल्लाह से डरेगा और लोगों से उतना ही ज्यादा बेखौफ होगा। कभी आपने देखा है, एक मिसाल पर गौर कीजिए, अभी थाने से एक पुलिस वाला आपके बस्ती में आ जाए, उसको मुखबिरी मिले कि फला जगह शराब वराब पी जाती है, और वो आ जाए, उसके हाथ में ना लाठी हो, ना डंडा हो, ना पिस्टल हो, ना बंदूक हो, लेकिन वर्दी में आया हो, और आप जानते हैं कि ये मेरे थाने का पुलिस है, तो आप ईमानदारी के साथ बताइए कि अकेला पुलिस वाला है, इसके बावजूद पूरा मोहल्ला, पूरा गांव उसके सामने ऐसे भीगी बिल्ली के तरह खड़ा रहेगा। साहब यहाँ सुना है कि शराब पी जाती? नहीं साहब, आपने गलत सुना है, समझ लो। अगर मुझे पता चला और कोई पकड़ा गया तो बहुत अच्छा नहीं होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो अकेला पुलिस वाला पूरे गांव पर, पूरे मोहल्ले पर धौंस और धमकी देता चला जाता है, जबकि उसके पास ना पिस्टल है, ना बंदूक है, ना राइफल है, ना लाठी है, ना डंडा है, लेकिन अकेला है, चीखता चला जा रहा है, चिल्लाता चला जा रहा है, और हम उसके सामने खड़े। जी जी जी, नहीं साहब, कोई बात होगी तो आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। अरे साहब, हम तो कानून का साथ देते हैं। अरे साहब, आप हाँ हाँ साहब साहब कहते चले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि उस अकेले पुलिस वाले से पूरा गांव क्यों डरता है? या यूं कह लो कि पूरे गांव उस एक पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली क्यों बना रहता है? मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि वो एक पुलिस वाला पूरे गांव वालों के सामने अपने आप को सबसे ताकतवर क्यों समझता है? क्या पूरे गांव के लोग उसके ऊपर टूट पड़ेंगे तो क्या वो सबका मुकाबला कर लेगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद वो सबसे ज्यादा ताकतवर समझता अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं अकेले नहीं आया हूं, मैं सरकारी ड्यूटी पर हूं और मेरे साथ सरकार की मदद है। और गांव वाले भी ये समझते हैं ये अकेला है जरूर, लेकिन ये अकेला नहीं है, आया है अकेला, लेकिन अगर एक थप्पड़ भी इसको मार दिया
तो पूरा गांव मेरा छावनी में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि अगर उसने एक फोन कर दिया तो मेरे पूरे गांव पर छापा मार दिया जाएगा, छावनी में तब्दील। ये अकेला आया है, लेकिन अकेला है नहीं, सरकार की ताकत है इसके पास, सरकार की ताकत है मौलवी जर्जीस के पास। पूरे गांव के लिए अकेला काफी है, पूरा गांव डरता है। इसी तरीके से एक मोमिन, हम आपको नहीं कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि आप में कौन मोमिन है कौन नहीं है, हम मोमिन कह रहे हैं। ईमान की इतनी देर तक जो हमने बहस की है और बताया है, उस रोशनी में मोमिन, जो मोमिन होगा वो उसी तरीके से किसी से डरेगा नहीं, उसके साथ आप चाहे कुछ कर डालिए वो डरेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मैं अकेले नहीं हूं, ईमान की ताकत है मेरे साथ, अल्लाह है मेरे साथ। जिसके अंदर जितना होगा ईमान, वो उतना ही निडर होगा, लोगों से नहीं डरेगा, सिर्फ अल्लाह से डरेगा। क्योंकि एक पुलिस वाला अकेले जब नहीं डरता, ऐसे ही एक अकेला सच्चा मोमिन भी किसी से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास ईमान की ताकत है। और उसकी मिसाल दूं आपको, जंगे बद्र हो रही है, बद्र का मैदान गर्म है, सहाबा की तादाद है सिर्फ 313, और इसके मध्य मुकाबिल जो लश्कर है वो है 1000 से ज्यादा। आपको यह भी बता दूं कि उन 1000 लश्कर के पास, काफिरों के पास तीर भी हैं, तलवारें भी हैं, ढाल भी है, नेजा भी है, घोड़े भी हैं। वो सब नौजवान हैं, हट्टे खट्टे तंदुरुस्त हैं, और सारी चीजें आलाते हर्ब, जंग का हर सामान है उनके पास। और उनके मुकाबले में कितने हैं? 313। और ये 313 कौन है? जवान, बूढ़े और कुछ बच्चे जब मिलाए गए और इनकी गिनती तब जाकर होती है 313। और इन 313 लोगों के पास, इन 313 सहाबा के पास सिर्फ 2 घोड़े हैं। आलाते हर्ब का हाल यह है कि किसी के पास तीर है लेकिन छोड़ने के लिए कमान नहीं है, किसी के पास कमान है लेकिन छोड़ने के लिए तीर नहीं है, किसी के पास तलवार है लेकिन काफिरों के हमले से बचने के लिए ढाल नहीं है। वो तलवार चलाए लेकिन काफिर जब उस पर हमला करे तो अपना बचाव किससे करे? उसके पास ढाल नहीं है। अगर किसी के पास ढाल है तो चलाने के लिए तलवार नहीं है। फिर भी जंग है, लड़ रहे हैं। जरा आपने गौर किया है, ये कोई मुकाबला था कि एक तरफ 1000 से ज्यादा और एक तरफ 313। एक सहाबी के ऊपर 3 से ज्यादा लोग, और इसके पास एक चीज है तो दूसरी नहीं, और उनके पास सब कुछ है। कौन सी चीज है जो इन 313 सहाबा को उनके सामने लाकर खड़ा कर रही है और उनसे लड़ने पर मजबूर कर रही है? ये कौन सी चीज है? बताने की जरूरत नहीं, ये वही ईमान है। ये उसी ईमान की ताकत है। और ऐसी कंडीशन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे में है जमीन पर। बद्र के मैदान में एक जानिब आपने अपनी पेशानी कच्ची जमीन पर रख दी है और सजदे में गिरे हुए हैं और ये दुआ कर रहे हैं सजदे में, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा
इन तहलिक हाजिला साबा लन तुअबद बादल यौमी कत्तु। आय अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात, ये मेरे चंद सहाबा, ये 10 साल मक्के की जिंदगी में मेरे दावत और तबलीग का नतीजा मदीना आने के बाद इन्होंने मजबूर किया है। ये मेरी 10 साल की, मैं 13 साल की, ये मेरी मक्के की मेहनत। आए मेरे परवरदिगार, मेरी 13 साल मक्के की मेहनत के बाद ये 313 लोग इस्लाम लाए हैं। यही मेरी जमा है, यही मेरी पूंजी है, यही मेरा सरमाया है, यही 13 साल की मेहनत का नतीजा है जो मैंने निचोड़ कर तेरे सामने पेश कर दिया। इलाहुल आलमीन, अगर ये 313 मुसलमान आज हलाक हो गए, मुझ पर ईमान लाने वाले मिट गए, ये 313 अगर आज खत्म हो गए, इन 313 को अगर आज बर्बाद कर दिया गया, इनको काफिरों ने अपने हमले में शिकस्त दे दी, अगर आज ये इस दुनिया से मिट गए, लन तुअबद बादल यौम, आय अल्लाह, आज के बाद फिर कभी तेरी इबादत इस रूए जमीन पर नहीं होगी। आज के बाद फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा। आज के बाद फिर इस जमीन पर कभी सजदा ना किया जाएगा। अल्लाहु अकबर की निदा आज के बाद नहीं आएगी। आय अल्लाह, अगर तू चाहता है कि कयामत की सुबह तक तेरा नाम, तेरा दीन बाकी रहे, तो इन 313 मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये मेरी 13 साल की मेहनत का नतीजा है। आय अल्लाह, तू इनकी हिफाजत फरमा। ये नबी की उस वक्त की दुआ भी थी जो सजदे में आपने पढ़ी थी। सजदे में अकेले और तन्हा सजदे में हम भी दुआ करते हैं, कुछ नहीं होता। या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। ऊपर से आवाज आती है, मेरे बंदे मैं तुझे क्या दूं? मांग तो तू ये रहा है, लेकिन दूं तो कैसे दूं? मतअमुहु हराम, जो खाना खाकर आया है वो हराम है। वह मशरबु हराम, जो पीकर आया है वो भी हराम का है। वह मलबसहु हराम, जो कपड़ा पहन के आया है वो भी हराम की कमाई का है। वह गुज़िया बिल हराम, तेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम कमाई खा खा कर उसी का बना हुआ खून तेरे जिस्म में दौड़ रहा है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ओ मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? तू पूरा का पूरा नापाक है। खाना तेरा नापाक, कपड़ा नापाक, पानी नापाक, बदन में जो खून दौड़ रहा है वो नजिस और नापाक। आए मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? अल्लाह सुनता नहीं है, ऐसे सुन लेगा अल्लाह? 13 साल की मेहनत के बाद का अल्लाह, ये 313 बर्बाद हो गए, तो कभी इस रुए जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह कोई नहीं कहेगा। ईमान का जज्बा देखिए, क्या था ईमान। 1000 से लड़ रहे,